पानी किसी भी देश के जीवन का आधार होता है, लेकिन भारत जैसे बड़े और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश में पानी हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा और झगड़े का कारण रहा है। पड़ोसी राज्य नदियों के पानी पर अपने हक के लिए बरसों से लड़ते आए हैं। इन लंबे झगड़ों की वजह से देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहीं के वहीं रुक गए। बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ और लाखों किसान अपनी बंजर जमीन को बस देखते रह गए, जबकि बारिश का करोड़ों लीटर पानी बेकार में बह जाता था। बड़े बड़े नेता बस आपस में बातें करते थे, कोर्ट्स में केस चलते थे और कमिटीज बनती थी, लेकिन ये परेशानी ऐसी थी जो किसी से सॉल्व नहीं हो रही थी। असली परेशानी पानी की कमी बिल्कुल नहीं थी। सबसे बड़ी परेशानी थी राज्यों के बीच एक दूसरे पर भरोसे की कमी। इस परेशानी को दूर करने के लिए देश को नए नियम कानूनों की नहीं, बल्कि ऐसे कुशल रणनीतिकार की जरूरत थी जो आमने सामने लड़ने वालों को एक ही टेबल पर बैठा सके और उन्हें देश का एक बड़ा सपना दिखा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के सभी राज्यों में मिलकर काम करने की एक नई सोच मजबूत हुई है। लेकिन इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो सभी राज्यों को साथ लेकर चले, बिना किसी पक्षपात के बात करे और सालों से अटके हुए मुद्दों का हल निकाले। ये भूमिका निभाई यूनियन होम और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने, जिन्होंने साल 2026 में सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अपनी अध्यक्षता में 3 ऐसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स सुलझा दिए जो सालों से अटके हुए थे। अलग अलग राज्यों को एक ही मेज पर लाना आसान नहीं था, लेकिन लगातार बातचीत और सहमति के जरिए यह मुमकिन हो सका। आप राजस्थान के सूखे इलाकों और हरियाणा के खेत वालों की बात ले लीजिए। लगभग 30 साल से इनके बीच यमुना नदी के पानी को लेकर कड़ी टक्कर चल रही थी। दोनों पड़ोसी राज्य किसी भी बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे और इतना सारा बारिश का पानी ऐसे ही बिना किसी काम के बह रहा था। किसानों की कई पीढ़ियां बस एक चमत्कार का इंतजार ही करती रह गईं। फिर एक दिन आखिरकार बड़ा बदलाव आया। जून 29, 2026 को अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने यमुना वाटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी एग्रीमेंट पर साइन किया। यह कोई आम एग्रीमेंट नहीं था, यह इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इस नए फैसले के बाद अब वेस्टर्न यमुना कनाल से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी राजस्थान भेजा जाएगा। ये पानी जुलाई से अक्टूबर के महीनों के बीच 3 बहुत बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के जरिए आएगा। इनमें से हर एक पाइपलाइन की चौड़ाई 3.6 मीटर से भी ज्यादा है। इस फैसले का असर बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होने वाला है। हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद और राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स में पीने के पानी की कमी अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो बारिश का पानी पहले बर्बाद हो जाता था, वो अब जलाशयों और नदियों में बचाया जाएगा, जिससे जमीन के अंदर का पानी बढ़ेगा और खासकर राजस्थान के लोगों की प्यास बुझेगी। लेकिन यमुना वाला मुद्दा तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। असली परीक्षा तो नॉर्थ इंडिया में थी, जहां 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग राज्यों के बीच परेशानी थी। किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट सालों से सरकारी फाइल्स में अटका पड़ा था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का आपस में कोई तालमेल नहीं बन पा रहा था। इतने सारे राज्यों को एक साथ लाना नामुमकिन सा लगता था। पर जून 16, 2026 को न्यू दिल्ली में एक बहुत ही जरूरी और बड़ी मीटिंग रखी गई। अमित शाह ने इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद की और अपनी सटीक स्ट्रैटेजी से सभी 6 राज्यों को आमने सामने बैठाकर विवाद को सुलझा दिया, जिसके बाद सभी ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने पर सहमति दी, जिसे जल्द ही यूनियन कैबिनेट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। इस डैम की अहमियत बहुत ज्यादा थी, इसलिए केंद्र सरकार ने इसके वाटर कंपोनेंट का 90% खर्चा सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में खुद उठाने का फैसला किया है। बाकी बचा हुआ 10% खर्चा सभी राज्यों में उनके हिसाब से बांटा जाएगा। लेकिन शाह के नेतृत्व में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि हिमाचल प्रदेश अपना हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान के साथ शेयर करने के लिए राजी हो गया। उसके बदले में ये दोनों राज्य हिमाचल प्रदेश के बिजली वाले खर्चे का कुछ हिस्सा उठाएंगे। इस पर सभी संबंधित राज्यों ने सहमति जताई
और यमुना नदी को एक नई जिंदगी मिलने का रास्ता साफ हो गया। ये बदलाव यहां भी नहीं रुका। नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है। जब से ये डैम पूरा हुआ है, इसने आसपास के राज्यों में पानी और बिजली पहुंचाकर उनकी किस्मत बदल दी है। पर इस कामयाबी के पीछे एक बहुत पुरानी और छिपी हुई परेशानी थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच इसके खर्चे को लेकर सालों से पैसे पेंडिंग थे और कोई पेमेंट नहीं हो पा रही थी। नर्मदा अवार्ड के तहत इन फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स की वजह से इन राज्यों में आपस में काफी नाराजगी रहती थी। लेकिन जुलाई 7, 2026 को अमित शाह जी ने इस परेशानी को भी हमेशा के लिए सुलझा दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब राज्य सरकारें अपना समय और पैसा आपस में झगड़ने और कोर्ट जाने में बर्बाद नहीं करेंगी, बल्कि अपने राज्यों के नए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। यानी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर अमित शाह जी ने किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, यमुना वाटर प्रोजेक्ट और नर्मदा अवार्ड डिस्प्यूट सबको बहुत आराम से और बिना किसी शोर शराबे के सुलझा दिया, जो दिखाता है कि कैसे आधुनिक समय में अमित शाह वो काम करके दिखा रहे हैं जो सरदार पटेल ने आज़ादी के समय किया था, जो एक मजबूत और संयुक्त भारत की नींव रख रहा है।